परम संत बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी जिस अवतारी शक्ति की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह अवतार कहां है, कौन है? देखिए, मैं इसका प्रमाण डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। सकारी पत्रिका का लिंक, आप लोग जाइए और उस लिंक पर क्लिक करके उस पत्रिका को पढ़ें। उसमें पूरा साफ साफ लिखा है जो वीडियो में आप लोग सुन रहे हैं। इस वीडियो में खुशखबरी वह संत आ चुका है जिसकी भविष्यवाणी मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव तुलसीदास द्वारा की गई है सन 7 सितंबर 1971। आखिर कौन है वह संत जिसके लिए जय गुरुदेव के हजारों समर्थकों ने खाना पीना त्याग दिया और खोज में लगे हुए हैं? रिपोर्टर सन 1971। मथुरा के संत जय गुरुदेव जी ने सन 1971 में एक भविष्यवाणी की थी और वह शाकाहारी पत्रिका में छपा था कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने को नहीं हो रहा। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं। समय आते सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। इस बात को सुनकर उनके अनुयायियों ने पूछा कि वह अभी कहां है। वह बार बार आग्रह करने पर बताया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा, आज तक किसी को नहीं मिला। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और विश्व के सभी देशों को लागू होगा। उसकी एक भाषा होगी, उसका एक झंडा होगा। लेकिन जय गुरुदेव पंथ के हजारों भगत ले चुके हैं। अन्न त्याग का दृढ़ संकल्प जय गुरुदेव पंथ के मुखी बाबा तुलसीदास साहेब ने जब से इस बात की भविष्यवाणी की कि वह संत जिसकी अध्यक्षता में सतयुग जैसा माहौल कलयुग में आएगा, उसका जन्म देश को सुधारने वाली शक्तियों का अवतार हो गया है और आगे वो आपके सामने आएंगी और परिवर्तन कर देंगी। इसलिए अपने बचाव का रास्ता आपको अभी से निकाल लेना चाहिए। मैं आपको यह बता दूं कि इन माताओं के गर्भ से कुछ ऐसे बच्चों का अवतार हो गया है जो आपको सीधा करेंगे। उनका संकेत आपको हर प्रांतों में मिलेगा। उन बच्चों में कुदरती दैवी शक्ति अभी मौजूद है और वक्त आने पर प्रकट हो जाएगी। उन शक्तियों का पूरा समाज एक पूरी नाटकशाला उतरी हुई है जो यहाँ काम करेगी। समय की प्रतीक्षा उनको भी है और समय की प्रतीक्षा मुझको भी है। इसलिए होश में आ जाइए। इधर आकर पहले से अपने को संभाल लो ताकि उन शक्तियों से टकराव ना हो जाए। परिवर्तन के लिए महान आत्माओं का एक जत्था पैदा हो गया है। वे योगी, तपस्वी, त्यागी, पवित्र आत्माएं हैं। काम तो वे जरूर करेंगे जब आ गए हैं। पहले सबको बता देना है। पहले भी ऋषियों, मुनियों, महात्माओं ने पहले ही बता दिया था। सबको आवाज लगा दी थी। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को निकाल लिया था। ऐसे ही मैं भी उन वीरों को निकाल लूंगा। एक आवाज उठेगी कि तुम किधर छिपे हो। वंशी विगुल बजते ही कुदरती जागृति उनमें आ जाएगी। फिर वे एक बारगी होश में आ जाएंगे। अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है। उनका काम है बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करना। उन्हें वक्त के संत सतगुरु के आदेश का इंतजार है। आदेश मिलने पर वो अपना काम शुरू कर देंगी, फिर परिवर्तन हो जाएगा। अवतारी शक्तियां राम के लोक की, कृष्ण के लोक की, स्वर्ग बैकुंठ लोक की यहां तैयार खड़ी हैं। उनका काम है अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करना। ये शक्तियां पृथ्वी पर अवतरित सत्य पुरुष के आदेश की प्रतीक्षा कर रही हैं, क्योंकि बिना उनकी मौज के वे कुछ नहीं कर सकती। जिस दिन आदेश होगा अवतारी शक्तियां परिवर्तन कर देंगी, फिर कलयुग विदा होगा और सतयुग आ जाएगा। जो अवतारी शक्तियां आ चुकी हैं वे पूर्ण शाकाहारी हैं और चरित्रवान हैं। बहुत से बच्चे अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके हैं और बहुत से अपनी शिक्षा समाप्त करके विद्यालयों से निकलने वाले हैं। कुछ दिनों में वो महान आत्मा इन बच्चों को संगठित कर लेगी। फिर वे बच्चे क्या काम करेंगे यह वक्त बताएगा। भारतवर्ष में महान आत्मा का जन्म हो चुका है। जब आप ईश्वर के बनाए नियम को नहीं मानते हो, नियमों के प्रतिकूल काम करते हो, तब काल, निरंजन, भगवान अपने देश में छटनी करा देते हैं। वो किसी न किसी सूरत आत्मा को, शक्ति को पृथ्वी पर भेजकर ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं, मारकाट करवा देते हैं। कुदरती आपदाएं आने लगती हैं, फिर छटनी हो जाती है और जो लोग बचते हैं वो धर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। जो शक्तियां सुधार के लिए धरती पर भेजी जाती हैं वो आते ही गुनाहों का दंड देना नहीं शुरू कर देती हैं। पहले वो अपना संदेश सुनाती हैं, खुदा का पैगाम सुनाती हैं, आपको हर तरह से समझाती हैं। मान गए तो ठीक, और नहीं तो फिर वो महाभारत करा दें, लंका जला दें, कुछ भी करें। महाभारत 5000 वर्ष का ही तो है। इसमें विश्व के सभी योद्धा युद्ध करने आए थे और उनका सफाया हो गया। इतना ही नहीं, जो बचे खुचे 56 करोड़ यदुवंशी थे उनका भी सर्वनाश हो गया। इसके पहले कृष्ण भगवान ने सभी को समझाया और उनके समझाने पर जब राजा प्रजा किसी ने नहीं माना तो उन्होंने सबका नाश करा दिया। शक्तियां तो जिसका
निरंजन का राज्य है, उसी का हुक्म बजाती हैं। जब जब आबादी बढ़ती है तब तब ये शक्तियां समझा बुझाकर सही रास्ते पर ले आती हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो उनका संहार कर देती हैं। लेकिन संत महात्मा बार बार समझाते हैं, बचाते हैं। इस वक्त आबादी बहुत बढ़ गई है। यदि संत नहीं होते तो अब तक कुछ का कुछ हो गया होता। संतों की वजह से ही कुछ नहीं हो पा रहा है, आपको यह नहीं मालूम। बात नहीं मानोगे तो कोई ना कोई घटना होगी ही। समय बहुत खराब आ रहा है, तुम इस बात को सोच भी नहीं सकते हो कि क्या हो जाएगा। परमात्मा ने आध्यात्मिक शक्तियों को इस भूमंडल पर भेज दिया है और वे कृष्ण की तरह, राम की तरह अधर्मियों का खात्मा कर देंगी। इसलिए तुम अभी से संभल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब राम और कृष्ण को तीर धनुष या चक्र सुदर्शन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबके क्रियाकर्म की तलवार ही सफाया कर देगी, फिर परिवर्तन हो जाएगा। बाबा जी सबको समझा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो बातों को मानेंगे उनकी रक्षा हो जाएगी, जो नहीं मानेंगे उनके लिए उन्हीं के कर्मों की तलवार उनके सिर पर लटक रही है। कोई क्या कर सकता है। वर्तमान समय ऐसा चल रहा है कि किसी का दिल दिमाग काबू में नहीं है। ऐसे समय में योगी, योगेश्वर, ऋषि, मुनि, देवी देवता कुछ नहीं कर सकते। अब तो संतों की जरूरत है, वही जीवों की रक्षा कर सकते हैं, सही दिशा दे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को ऑन करिए। जय गुरुदेव।